घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खरमपुर की है। साल 2018 में चंद्रग्रहण लगने वाला था। गांव में मान्यता थी कि ग्रहण की रात बाहर नहीं निकलना चाहिए, खासकर श्मशान या नदी किनारे तो बिल्कुल नहीं। मैं उस समय अपने मामा के यहाँ गर्मियों की छुट्टियां बिताने गया था। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। गांव के बुजुर्ग बार बार कह रहे थे, ग्रहण की रात आत्माएं बेचैन हो जाती हैं। उस रात आसमान अजीब सा लाल हो गया था। चांद धीरे धीरे काला पड़ रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन अजीब सी घुटन भी। मेरे दोस्त रवि ने मुझे चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो नदी किनारे चलकर देखते हैं। हम दोनों चुपके से घर से निकल गए। रास्ते में कुत्ते लगातार रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हमें देख रहा हो। नदी किनारे पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा अचानक रुक गई। पेड़ स्थिर हो गए। चांद अब पूरा लाल था। पानी में उसकी परछाई खून जैसी दिख रही थी। तभी हमने देखा, नदी के बीचों बीच एक सफेद साया खड़ा था। पहले लगा कोई औरत होगी, लेकिन उसके पैर पानी के अंदर नहीं थे। वो सतह से थोड़ा हवा में तैर रही थी। रवि ने धीरे से कहा, देख, उसके पैर उल्टे हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आकृति धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस दो चमकती हुई आंखें। अचानक नदी का पानी गोल गोल घूमने लगा। हवा में फुसफुसाहट सी गूंजने लगी। क्यों आए हो? हम दोनों के पैर जैसे जम गए। आवाज सीधे हमारे कानों में नहीं, दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अचानक रवि चिल्लाया और भागने लगा। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। पीछे से पानी के छपाकों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। गांव के पास पहुंचते ही रवि अचानक गिर पड़ा। मैं उसे उठाने झुका तो देखा, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें डर के अलावा कुछ नहीं था। घर पहुंचते पहुंचते वो बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि ग्रहण की रात नदी किनारे जाना मना था, क्योंकि वहां एक औरत ने सालों पहले आत्महत्या की थी। कहते हैं चंद्र ग्रहण पर उसकी आत्मा दिखाई देती है। रवि 3 दिन तक कुछ बोल नहीं पाया। जब उसने पहली बार बात की तो बस इतना कहा, वो पानी में नहीं थी, वो हमारे पीछे घर तक आई थी। हम सब चौंक गए। उस रात मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर आसमान साफ था। चांद फिर से सामान्य था, लेकिन मुझे साफ दिखाई दिया, खिड़की के बाहर वही दो लाल आंखें। और फिर वही फुसफुसाहट, अगला ग्रहण, फिर मिलेंगे। आज तक मैं चंद्र ग्रहण की रात घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कुछ साये चांद के अंधेरे में ही जिंदा होते हैं।